गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। मैं आपके लिए लेकर आई हूं देश दुनिया और आपके आसपास की हर बड़ी खबर बिल्कुल सटीक और भरोसेमंद अंदाज। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान की इस प्रमुख खबरों के साथ। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मारवाड़ में छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा रैली। मारवाड़ नगर में मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन के छात्र छात्राओं तथा कार्मिकों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया। प्रधानाचार्य आर घनश्याम सापेलान के नेतृत्व में विद्यालय से प्रारंभ होकर अस्पताल रोड, पुलिस थाना चौराहा तथा मुख्य बाजार होते हुए पुनः खेल मैदान पर पहुंचकर रैली का विसर्जन किया गया। देशभक्ति और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आस्था को लेकर जागरूकता रैली में हर मन तिरंगा, घर घर तिरंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे देशभक्तियों नारों युक्त छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। रैली निकाल छात्रों ने सभी के घर घर तिरंगा फहराकर सेल्फी लेने का आह्वान किया। प्रभारी राजेंद्र हल्दिया ने 17 अगस्त चलने वाले अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए इसे एक त्योहार के भांति मनाने हेतु आग्रह किया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। अगली खबर, शैक्षणिक, अशैक्षणिक एवं पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिला एवं पुरुष पेंशनर ने किया प्रदर्शन। पेंशन सोसाइटी के तत्वाधान में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति पेंशन ने 5 महीने की बकाया पेंशन का भुगतान न होने से आक्रोशित होकर केंद्रीय कार्यालय में लगभग 200 से अधिक शैक्षणिक, अशैक्षणिक एवं पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिला एवं पुरुष पेंशनर्स ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर राम निवास शर्मा, संयोजक अशोक व्यास, प्रोफेसर चैना राम चौधरी तथा प्रोफेसर खत्ता राम पटेल आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी बकाया पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। इतना ही नहीं, जब पेंशन सोसाइटी ने 7 अगस्त 2026 को विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर 10 अगस्त 2026 तक भुगतान न करने की स्थिति में दिनांक 11 अगस्त 2026 को प्रदर्शन करने के विषय में सूचित किया, तो प्रशासन द्वारा पेंशन का भुगतान करने के बजाय केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शन न करने की हिदायत दी गई। पेंशनर सोसाइटी ने इसको गंभीरता से लिया और उसका जवाब भेज दिया। जवाब में पेंशन सोसाइटी द्वारा 10 अगस्त 2026 के पत्र द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत करा दिया कि यदि हमारी बकाया पेंशन का भुगतान नहीं हुआ तो हम विवश होकर अपने संवैधानिक अधिकार के तहत प्रदर्शन करेंगे, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसके साथ ही धरने पर उपस्थित सभी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताते हुए कहा कि जब तक हमारी बकाया पेंशन का भुगतान नहीं होगा तब तक हम निरंतर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आज धरने में उपस्थित पेंशनर्स में प्रमुख सदस्य सम्मिलित रहे। धरना स्थल पर उपस्थित समस्त पेंशनर्स के निर्णय अनुसार सभी के मानव श्रृंखला बनाकर केंद्रीय कार्यालय का विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाते हुए घेराव किया। धरने के अंत में इस दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए साथी पेंशनर्स श्री मुन्ना राम गुर्जर, श्री जुगल किशोर व्यास, श्रीमती प्रोफेसर कृष्णा मोहनोद, भैरा राम डाउकिया, तख्त सिंह एवं श्रीमती सरस्वती देवी आदि की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। और इसके साथ ही कल पुनः 11 बजे सभी को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की घोषणा के साथ आज का प्रदर्शन पूर्ण किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पिछले 5 माह का पेंशन का भुगतान आज की तारीख में बाकी है। बार बार निवेदन किया कि पेंशन का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की हठधर्मिता और विश्वविद्यालय प्रशासन का जो अड़ियल रवैया है, उससे हमें अंततोगत्वा ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमें प्रदर्शन धरना अनिश्चितकालीन करना पड़ेगा। पिछली बार भी हमने 32 दिन का धरना किया। इन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं
अब जब भी पैसा आता रहेगा मैं आपको पेंशन देता रहूंगा, लेकिन पैसा आया भी और पैसा कहाँ चला गया इसका हमें पता नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के खातों से हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें हमारे विश्वविद्यालय पेंशन से मतलब है। पेंशन हमें अगर नहीं मिलेगी तो हम इस प्रकार के धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। और आज हमने धरना करके ये चेतावनी दी है विश्व प्रशासन को कि आज भी अगर हमारी पेंशन जमा हो जाती है तो हमें कोई शौक नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, वो सूरत बदलनी चाहिए। तो वो अगर सूरत बदलती है, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमें पेंशन दे देता है तो हमें कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का। अन्यथा ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा जब तक कि हमें पेंशन नहीं मिल जाती। जय संगठन, जय भारत। अशोक व्यास, संयोजक, पेंशनर सोसाइटी, जैन विश्वविद्यालय। पेंशनर सोसाइटी की तरफ से आज 11 अगस्त को 5 महीने की पेंशन नहीं मिलने के कारण हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 7 तारीख को हमने चिट्ठी लिखी थी कुलपति को कि आप हमारी पेंशन दीजिए। उन्होंने 7 तारीख को ही जवाब दे दिया कि हमारे पास जब भी पैसे होंगे हम पेंशन दे देंगे, जो पिछले 3 महीने से कहे जा रहे हैं। 10 जून को हमें पेंशन दी गई थी, उसके बाद से 2 महीने होने को आए हैं, आज तक हमें कोई एक भी पेंशन नहीं दी गई। और फिर ऊपर से ये कहते हैं कि आपको प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कुलगुरु को शायद इतना ज्ञान नहीं है कि भारत का संविधान हर आदमी को अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार देता है, जिसको कोई भी नहीं छीन सकता। अगर कुलगुरु ऐसी कोशिश करेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। अब हमने आज का जो कार्यक्रम है उसमें इस विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव करने का प्रोग्राम है। एक राउंड करेंगे हम पूरा उसका घेराव के रूप में, और उसके बाद हमने ये तय किया है कि ये प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा जब तक कि हमें पेंशन नहीं दे दी जाती। साल भर में 6 महीने की पेंशन मिली है सिर्फ। अब आप देखिए, कुलगुरु से वार्ता में मैंने कहा था कि साहब 6 महीने की पेंशन नहीं मिली है तो क्या फर्क पड़ता, आप तो प्रोफेसर हो। मैंने कहा साहब आप भी प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, आप 1 महीने की पेंशन और 1 महीने की सैलरी मत लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि 1 महीने की नहीं लेने से भी क्या परेशानी होती है। तो हम तो 5 महीने से भुगत रहे हैं। हमारे जो फैमिली पेंशनर्स हैं, जो पियोन हैं, उनको पेंशन ही 20-25-30 हजार रुपए मिलती है। अगर वो अपना गुजारा कैसे चला रहे हैं आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि आपने कभी गरीबी देखी नहीं है। तो मेरा कुलगुरु से यही आग्रह है कि आप इमीडिएटली, अगर हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ नहीं देखना चाहते हैं तो हमारी पेंशन का तुरंत भुगतान करें, जो भी हमारी ड्यूज है उनका भुगतान करें। हम यहाँ प्रदर्शन करने से नहीं आएंगे। मैं अध्यक्ष पेंशनर सोसाइटी जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। अगली खबर, NSUI की 25 सूत्रीय मांगों पर सहमति, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं धरना समाप्त। कुलगुरु ने धरना स्थल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर समाप्त कराई भूख हड़ताल। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल करने सहित विद्यार्थियों की लंबित 25 सूत्रीय मांगों पर NSUI जोधपुर शहर एवं NSUI JNVU इकाई द्वारा चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं धरना दूसरे दिन समाप्त हो गया। NSUI प्रतिनिधि मंडल की कुलगुरु महोदय के साथ लंबी एवं सकारात्मक वार्ता हुई। वार्ता के दौरान NSUI की 25 सूत्रीय छात्र हितों की मांग पर सकारात्मक सहमति बनी। इसके बाद कुलगुरु महोदय स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करवाई। NSUI जिला अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सोलंकी ने बताया कि छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही अन्य मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय ले लिए गए हैं। स्नातकोत्तर में बढ़ाई गई कंटिन्यूटी फीस
को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। वहीं सुरक्षा गार्ड के लिए पूर्ण टेंडर जारी करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पीएचडी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से ले गई बढ़ी हुई फीस को आगामी कोर्स वर्क में समायोजित किया जाएगा। शेष मांगों के समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 6 सदस्यों कमेटी का गठन किया गया, जो 19 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कुलगुरु महोदय के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन की वार्ता में एनएसयूआई प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष हिरेंद्र चौधरी, एनएसयूआई जेएनवीयू इकाई अध्यक्ष जुंजर सिंह चौधरी, जिला उपाध्यक्ष अजय रॉयल, ऋषि गहलोत एवं प्रकाश गोदारा, जगदीश बिश्नोई सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एनएसयूआई की भूख हड़ताल समाप्त करने एवं आपसी सहमति बनाने के लिए राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व विधायक मनीषा पवार एवं शहर कांग्रेस के पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान कुलगुरु महोदय के साथ उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर एनएसयूआई की भूख हड़ताल समाप्त करवाई। दूसरे दिन अनिश्चितकालीन धरने में छात्र नेता सहित एनएसयूआई के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सोलंकी ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों और छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए एनएसयूआई का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किए गए सकारात्मक निर्णय एवं आश्वासनों के बाद वर्तमान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं धरना समाप्त किया गया। और कल से चूँकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बात नहीं कर रहा है हमें, और ये सारी बातें समझने के बाद में एक कमेटी गठित करती है और इस कमेटी के बाद में 19 तारीख तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और विद्यार्थियों के हित में जो भी बेस्ट पॉसिबल जो डिसीजन होगा उसको लागू किया जाएगा। और कुछ फीस को बढ़ोतरी करने के विषय में बात थी, कुछ जो है डिसप्रोपोर्शनेटली जो फीस किसी विभाग में बढ़ा दी गई है, या ये कि जैसे सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे, छात्रावासों के इश्यूज़ थे, पीएम उषा के जो किए हुए कार्य उनका इवेल्यूएशन की बात थी, वो सारे उस कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए हैं और ये जल्दी 19 तारीख को रिपोर्ट भी आ जाएगी और पीस मील में 1 बाय 1 सारे जो इश्यूज़ हैं उनका निवारण कर दिया जाएगा। तो तमाम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो कल यहाँ प्रदर्शन किया गया, इनकी जो मांगें थी और वीसी साहब के और इनके आपस में जो भी बातचीत होकर जो समस्या का समाधान हो गया है, ये सभी लोग ये हड़ताल पर जो बैठ गए, ये सभी लोगों ने ये हड़ताल तोड़ी है और उम्मीद करते हैं कि वीसी साहब ने जिस तरह से इनको आश्वासन वगैरह जो दिए हैं, इनकी जो मांगे हैं, एक तो पहले सबसे पहले तो चुनाव की है। तो चुनाव तो ये आपको मालूम ही है कि नगर निगम के चुनाव हो या पंचायती राज के चुनाव हो, लोकतंत्र के अंदर तो बीजेपी वालों के कोई विश्वास है ही नहीं और वो भी चुनाव जो हो रहे हैं पंचायतों के और नगर निगम के, वो भी हाईकोर्ट के डंडे से हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को कह दिया अगर आप नहीं करवाते तो हम करवा देंगे, तब कहीं जाकर अब ये 13 तारीख को अभी तो लॉट नहीं खुल रही है, तो असली अधिसूचना जारी होनी तो बाकी है। ये तमाम जो ये लोगों की जो मांगे हैं, वर्षों से जो चुनाव में सभी लोग छात्र भाग लेते हैं, उनका भविष्य रहता है। भाई आज ये नीचे स्तर से नौजवान पीढ़ी है, वो छात्र राजनीति से अपना कैरियर स्टार्ट करती है, तो उनको ये मौका अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग या अलग अलग पार्टियों से जो छात्र चुनाव लड़ते हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। अब वो लोग फिर यहाँ से यूनिवर्सिटी पास कर लेंगे तो फिर उनका तो अपना वो आगे भविष्य उनका क्या होगा वो अलग बात है, पर ये सबसे बड़ी मांग है जो यही है कि चुनाव होने चाहिए। बाकी दूसरी जो बातें इन्होंने जो सोलन के जो हमारे जिला अध्यक्ष है, उन्होंने जो भी मांगे इनकी थी, तो वो भी हम चाहते हैं खाली लेटर भेजना नहीं है, लेटर का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो तो इम्प्लीमेंट तो हो, खाली लेटर भेजने से क्या होता है। पर फिर भी एक दफ़े इन्होंने जो ये बात करके और जो भी तय किया है, पर उसके ऊपर वीसी साहब को गौर करके और वो काम भी करवाए, ये काम जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया। धन्यवाद।
कार्यालय का घेराव किया गया था। हमारी छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर सहित 25 सूत्रीय मांगों को लेकर यह मांग पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को कल सौंपा गया था। आज हमारी कुलगुरु महोदय के साथ सुबह वार्ता हुई। कुलगुरु महोदय ने वार्ता के अंदर हमारी सकारात्मक वार्ता हुई, जिसके अंदर छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए राज्य सरकार को पत्र तुरंत प्रभाव से प्रेषित किया गया। अन्य 25 सूत्रीय मांगों के लिए 6 सदस्यीय कमेटी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बनाई गई है, जिसमें मोटे तौर पर हमारी जो मांग थी कि सिक्योरिटी का जो ठेका खत्म हो गया वो तुरंत प्रभाव से उसकी नोटशीट चल के आदेश हो गए हैं। साथ ही साथ एमए के अंदर जो फीसें बढ़ाई गई है सेमेस्टर के अंदर एसएफएस कोर्सेज के अंदर, उसको पुनः रिव्यू के लिए उसके लिए भी नोटशीट चल के आदेश हो गए हैं। उसके लिए भी साथ ही साथ पीएचडी में जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है और जिसने प्रवेश की जो फीस भरी है अभी लेने की, उनमें 5,000 रुपये इन्होंने फीस कर दी थी, उसमें भी 1,000 रुपये कोर्स वर्क में एडजस्ट करने की बात हो गई। साथ ही साथ जितने भी हमारे फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस न्यू कैंपस में हो, उसके लिए भी हमारी सकारात्मक वार्ता हो गई। और अन्य सभी मांगों पर पीएम ऊषा का जो फंड है, कहाँ पैसा लगा है, कहाँ कितना पैसा आगे 100 करोड़ रुपये जो आया है उसमें से लगेगा, उसकी सार्वजनिक वेबसाइट पर सूचना प्रेषित करने के लिए भी इस हिसाब से सकारात्मक वार्ता होगी। सभी मांगों पर हमारी सकारात्मक वार्ता कुलगुरु महोदय से हुई है। और जो 5-6 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर वो 18-19 तारीख तक को वीसी साहब को रिपोर्ट देंगे। हमारी सभी लगभग मांगों पर सहमति बन गई है। कुछ मांगों पर हमें आश्वासन मिला है, यदि 19 तारीख तक हमारी सभी मांगे लगभग पूर्ण नहीं होती है, कई मांगों पर हमारी पूर्ण हो गई है, उनके आदेश जारी हो गए हैं। और हमारी जो एक खेल की मांग थी सिंथेटिक ट्रैक ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस में बनाने की, उसके लिए खेल मंत्रालय को राज्य सरकार को पत्र यहां से प्रेषित आज ही की तारीख में कर दिया गया है। अन्य मांगों पर भी हमारी सहमति बन गई है और कमेटी बन गई है। मैं धन्यवाद दूंगा विश्वविद्यालय प्रशासन का, मेरे एनएसयूआई के साथियों का, पदाधिकारियों का, जिन्होंने कल यहाँ विशाल केंद्रीय कार्यालय के घेराव में भाग लिया और पुलिस की लाठी और पुलिस के जो बर्बरतापूर्ण उससे डरे नहीं। और हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर 4 साथियों के साथ हम बैठे थे। आज हमने हमारे कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है, हमारे जोधपुर के विकास प्रमुख आदरणीय राजेंद्र जी सोलंकी साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, ओमकार जी वर्मा जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जोधपुर, हमारी बड़ी बहन पूर्व विधायिका मनीषा जी पवार और एनएसयूआई की हमारी सीनियर लीडरशिप के साथ आज हमने ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म की है। और मांगों पर सहमति देने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलगुरु महोदय का धन्यवाद। डॉक्टर बबलू सोलंकी, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई जोधपुर शहर। हमारा पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया गया, जिसमें हमने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया था। आज हमारे भूख हड़ताल के दूसरे दिन पर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हमारे पास पहुंचे। उन्होंने सकारात्मक निर्णय दिया, एक कमेटी बनाई गई जिसमें 7 दिवस का समय मांगा है। 7 दिवस के अंदर अंदर यदि उस कमेटी द्वारा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण नहीं करवाया जाता है तो एनएसयूआई पुनः आमरण अनशन पर बैठेगी। एनएसयूआई प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव के लिए अपना संघर्ष कर रही है। हमने छात्र संघ चुनाव बहाल की मांग उठाई है। हमने पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से पत्र मुख्यमंत्री आवास की ओर भेज दिए गए, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जेएनयू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए एलिजिबल है, योग्यताधारी है। आप राजस्थान सरकार जब भी तिथि घोषित करेगी उस दिन हम सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे। मेरा पुनः राजस्थान सरकार से निवेदन है, आप जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। धन्यवाद। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। अगली खबर, छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन, छात्र नेता ML चौधरी सहित 4 हिरासत। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय JNVU जोधपुर में छात्र संघ चुनाव बहाली एवं विभिन्न छात्र संघों मांगों को लेकर मंगलवार को छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता ML चौधरी ने किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्र नेता ML चौधरी, दिनेश बैरट, त्रिलोक चौधरी एवं लाल सिंह देवासी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस कार्रवाई के बाद छात्रों में रोष देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने छात्र संघ चुनाव तत्काल बहाल करने, पिछले वर्षों से वसूले जा रहे छात्र संघ शुल्क का हिसाब सार्वजनिक करने तथा विश्वविद्यालय में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। छात्र नेताओं ने कहा कि छात्र संघ लोकतंत्र की पहली पाठशाला है और
विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि छात्र हितों से जुड़े मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन एवं राज्य सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी ने भाग लिया तथा छात्र हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। आज हम लोगों का मंगलवार का कॉल था छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर और विश्वविद्यालय में व्याप्त तमाम समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग विषय कार्यालय का घेराव कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर बर्बरता की, हमारे को घसीटा गया, हमारे को गालियाँ दी कि अंदर जाने से रोका गया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या पुलिस प्रशासन का अंदर जाने से रोकना उनका राइट है क्या? ये हमारे अधिकारों का हनन करके हमें कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। हम एज है लोकतांत्रिक तरीके से अंदर जा रहे थे, लेकिन हमें रोकने का काम पुलिस ने किया। मैं राजस्थान सरकार से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग करता हूँ और हम इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है। छात्रों को नेतृत्व का मौका मिलता है, वो अपना नेतृत्व चुन सकते हैं। नेतृत्व के माध्यम से उनकी तमाम समस्याएं सुनी जाएगी। अब पिछले 4-6 साल से नहीं हो रहे, 4 साल से 1 साल बीच में हुआ था। लेकिन यूनिवर्सिटी की ये स्थिति है, आने वाले 2-4 साल के यूनिवर्सिटी बंद होने की कगार पर। आपको मैं अभी मीडिया के साथ फोटो शेयर करूंगा। मूलभूत सुविधा से विश्वविद्यालय प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो उनसे आप किस दूसरे मुद्दे की बात करेंगे? क्या उनसे उम्मीद करें? बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवाए। मैं ML चौधरी छात्र प्रतिनिधि जयनाथ छात्रों की आवाज। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। अगली खबर, 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर। छात्र छात्राओं ने किया पीटी एवं परेड का पूर्वाभ्यास। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा के निर्देशों से हर विद्यालय में पीटी और परेड का पूर्वाभ्यास हो रहा। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन पर आज मारवाड़ मुख्यालय के सभी विद्यार्थियों के छात्र छात्राओं ने पीटी परेड का पूर्वाभ्यास किया। शारीरिक शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को मार्च पास्ट परेड और पीटी का पूर्वाभ्यास करवाया। प्रधानाचार्य घनश्याम सापेला द्वारा पीटी परेड पूर्वाभ्यास का निरीक्षण भी किया गया। राष्ट्रीय पर्व को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। तो ये थी राजस्थान की कुछ बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।